नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर, जहां हम आपके लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे 3 क्वेश्चंस की, जिसे प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। यह कहानी एक राजा की है जो 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकलता है। ये सवाल सिर्फ एक राजा के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। क्या राजा को अपने सवालों का जवाब मिल पाता है? क्या ये सवाल हमारी जिंदगी में भी मायने रखते हैं? आइए जानते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य को बेहतर तरीके से चलाना चाहता था। वह हमेशा यह सोचता था कि सफल होने के लिए मुझे सबसे जरूरी काम कब करना चाहिए, मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। इन 3 सवालों का जवाब पाने के लिए उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर कई विद्वान और बुद्धिमान लोग दरबार में आए, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे। कुछ ने कहा कि राजा को भविष्य देखना आना चाहिए, कुछ बोले कि राजा को हमेशा योजनाएं पहले से बना लेनी चाहिए और कुछ ने कहा कि महत्वपूर्ण काम युद्ध की तैयारी करना है। इसी तरह हर किसी की अलग अलग राय थी, लेकिन कोई भी राजा को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। जब राजा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वह एक प्रसिद्ध ज्ञानी संत से सलाह लेगा, जो एक जंगल में साधारण जीवन जी रहे थे। राजा अपने सैनिकों और शाही कपड़ों को छोड़कर साधारण भेष में अकेले ही संत के पास गया। राजा जब संत के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि संत बगीचे की खुदाई कर रहे थे। राजा ने अपने 3 सवाल पूछे, लेकिन संत ने कोई जवाब नहीं दिया और खुदाई करते रहे। राजा ने सोचा कि शायद संत थक गए हैं, इसलिए उसने खुद कुदाल ली और खुदाई करने लगा। राजा ने संत की सेवा की, लेकिन फिर भी संत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राजा फिर से अपने सवाल पूछने ही वाले थे कि तभी एक घायल व्यक्ति जंगल से दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून बह रहा था और वह दर्द से कर्राह रहा था। राजा ने तुरंत उसकी देखभाल की, उसके घाव धोए और पट्टी बांधी। रात होने तक घायल व्यक्ति थोड़ा ठीक हुआ और सो गया। राजा भी वहीं रुक गया। अगली सुबह जब वह घायल व्यक्ति उठा, तो उसने राजा से माफी मांगी। उसने बताया कि वह राजा का दुश्मन था और राजा को मारना चाहता था, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया और उसने भागने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गया। लेकिन जब राजा ने ही उसकी जान बचाई, तो वह राजा का अहम कृतज्ञ बन गया और उसके प्रति पूरी तरह वफादार हो गया। अब राजा ने एक बार फिर संत से अपने 3 सवालों के जवाब मांगे। संत मुस्कुराए और कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। सबसे जरूरी व्यक्ति वही है जो इस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि भविष्य में कौन जरूरी होगा यह कोई नहीं जानता। सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जो इस समय किया जाए, जैसे तुमने घायल व्यक्ति की मदद की, क्योंकि दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसे एहसास हुआ कि अच्छे कामों के लिए सही समय अभी है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जो तुम्हारे सामने है, और सबसे जरूरी काम दूसरों की मदद करना है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भविष्य की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान में जो जरूरी है उस पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने आसपास के लोगों की मदद करके ही सच्ची खुशी पा सकते हैं।
इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति वर्तमान है। अगर हम समय का सही उपयोग करें, तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब किसी की मदद करने से आपकी जिंदगी बदल गई हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों की जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।